नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आप सभी का स्वागत है एक और नए डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एफएमपी। बड़े बड़े जितने भी म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स हैं जिनका 500 करोड़ का 1000 करोड़ का एयूएम बन चुका है, उनकी एक सबसे खास बात यह है कि वो आज के डेट में एसआईपी से ज्यादा एफएमपी के ऊपर डील कर रहे हैं। क्या है ये एफएमपी और क्यों इसको बड़े एडवाइजर बेच करके करोड़पति बन रहे हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। चुपके से इस वीडियो को फटाफट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट रिसर्च बेस्ड वीडियो है। इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आपको शायद आज तक पता नहीं होंगी। डीएनए का वीडियो देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस से रिलेटेड हम डेली वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। और यहाँ पर सुबह 8 बजे मिलता है और शाम के 8 बजे हम एक प्लीज सिट डाउन चैलेंज चलाते हैं। क्या है? प्लीज सिट डाउन। इसमें हम आपको मंडे से लेकर संडे तक अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाते हैं। फ्री क्लासेस हैं, शाम को 8 बजे से 8:30 बजे के आसपास तक ये चलता है। अब हम बात करते हैं मेन चीज की, बड़े एजेंट एसआईपी नहीं, हम वो बोल रहे हैं एफएमपी बेच रहे हैं। और ये कौन सा चीज है इसको हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो एसआईपी तो सभी बेच रहे हैं, लेकिन एफएमपी क्या बोला है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये है म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बहुत ही बढ़िया टूल, जिसको एक अच्छा फाइनेंशियल टूल के तौर पे देखा जा रहा है, जो सिर्फ एसआईपी और शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। एफएमपी यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। क्या है इसका फुल फॉर्म? अगर आप एनआईएसएम का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एफएमपी की फुल फॉर्म होनी चाहिए पता। इसका है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स मैच्योरिटी प्लान एक ऐसी एफडी जैसी स्टेबिलिटी आपको देती है और उससे भी बेहतर रिटर्न्स देने की कैपेसिटी आपको रखती है। और यहां पर रिस्क कम होने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बढ़िया स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्लोज एंडेड फंड्स में आपका पैसा लगाया जाता है। डोंट वरी, बताऊंगा क्लोज एंडेड फंड्स क्या होता है, टैक्स एफिशिएंसी क्या होती है। मैं आपको इसमें एसआईपी वर्सेस एफएमपी भी बताने वाला हूं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन एफएमपी पूरे तरीके से क्या है, किसके लिए है, इसमें क्या रिस्क है, सारी चीजें बताएंगे। पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, जिसको बोलते हैं एफएमपी। अगर आप म्यूचुअल फंड के एडवाइजर हैं तो इस इमेज से, इस विजुअल से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा एफएमपी क्या होता है। ये क्या होता है? क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एंडेड मतलब जैसे एनएफओ आता है ना, म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है। ओपन एंडेड में क्या होता है कि आप वो बंद होने के बाद भी आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। एनएफओ बंद हो गया फिर भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लगा सकते हैं। इसमें जब आपको डेट बोली जाएगी, भैया इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में पैसा लगाना है, तभी आप पैसा लगाएंगे, उसके बाद आप पैसा नहीं लगाएंगे। और इसमें यह भी पता होता है कि इसमें कितने साल का इन्वेस्टमेंट करना है। कम से कम 3 साल होता है, मैक्सिमम 7-8 साल का होता है। ठीक है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है क्लोज वाला, जो केवल डेट और मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। मतलब क्या है, यहां पर आप हो एज ए इन्वेस्टर, ठीक है, यहां पर एज ए इन्वेस्टर या एज ए एडवाइजर आप आए। आपने दूसरे स्टेप में क्या किया, ये पैसा किसको दिया? फंड मैनेजर को दिया। कौन से फंड मैनेजर को? जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। उसने क्या किया, पैसा यहां पर बहुत ही सिलेक्टेड जगह में लगता है। कहां लगता है? केवल डेट फंड और मनी मार्केट वाले चीजों में लगता है। डेट फंड क्या होता है, मनी मार्केट अभी समझाऊंगा। और जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो यहां पर एक निश्चित रिटर्न के साथ में आपका पैसा आपके क्लाइंट को वापस मिल जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान। ठीक है सर। अब यहां पर जो पैसा है वो कहां कहां लगाया? मैंने बोला कि कॉर्पोरेट डेट फंड। डेट फंड क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिबेंचर्स। ये क्या चीजें होती है? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके द्वारा जो हाई रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स लॉन्च किए जाते हैं, जो मतलब एक तरीके से आप यहां पे लोन दे रहे हैं इन बड़ी कंपनीज को। इसके बदले ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न पहले ही कमिटमेंट देती है कि हमें इतना आपको पैसा चाहिए, इतना पैसा दीजिए, इतना रिटर्न हम आपको दे देंगे। उसके बाद कमर्शियल पेपर्स जो जिसको हम सीपीपी बोलते हैं, उन पे पैसा जाता है। कंपनियों द्वारा ये लोग मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ लोन के पेपर जारी करते हैं, जिसको हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं। और यहां पर भी इंस्टेंट बेसिस पे जो पैसा इनको देता है, उनको अच्छा रिटर्न ये लोग देते हैं एक टाइम के बाद में, और ये गारंटेड होता है ऑलमोस्ट। ठीक है। डिपॉजिट सर्टिफिकेट को हम सीडी बोलते हैं। जितने भी हमारे जो इकोनॉमिक बैंक है, जो अच्छे पीएसयू लेवल के बैंक होते हैं, उनके द्वारा यहां पर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं, जो कि डेट फंड के अंतर्गत ही आते हैं। वहां पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट जीसैक कंपनीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे केंद्र सरकार अपने चीजें लॉन्च करती है, प्रोजेक्ट वगैरह लेके आती है, उन पे आपका पैसा लॉन्च किया लगाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, सरकार द्वारा जारी करने वाले शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जैसे 91 दिन का, 182 दिन का, 1 साल का, 2 साल का मैक्सिमम होता है। इन पे आपका पैसा लगाया जाता है।
और फिर कुछ राज्य सरकारों का भी होता है जिसको एसडीएल बोलते हैं। राज्य सरकारों में जितने भी काम होते हैं सरकारी, उनके लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो उनके लिए भी ये लोग अलग अलग बॉन्ड्स लेके आते हैं जिसको बोलते हैं एफएमपी। ठीक है तो ये भी म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा, लेकिन एफएमपी क्या होता है मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। अब ये काम कैसे करता है, ये क्लोज एंडेड यहां पर डेट फंड है। क्लोज एंडेड डेट फंड का मतलब होता है कि जो एनएफओ आया, वो एनएफओ की डेट थी मान लो 31 मई, लेकिन आप इसमें अगस्त 2026 में पैसा नहीं लगा पाएंगे, आपको 31 मई तक ही पैसा लगाना पड़ेगा। और ये डेट फंड है। डेट फंड का मतलब ये होता है कि यहां पर आप पैसा लोन दे रहे हैं किसी कंपनी को, किसी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, जिसको भी। ठीक है, ये इसमें निवेश सिर्फ शुरुआत में किया जा सकता है, बाद में नहीं। एक बार स्कीम बंद हो गई तो आप यहां पर एंट्री नहीं ले सकते। पैसा एक फिक्स समय तक आपका लॉक रहता है, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल के लिए। इसीलिए मैंने बोला क्लोज एंडेड, आपको अभी बाद में बताऊंगा, मैंने आपको समझा दिया। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपको ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना, मैं आपको फ्री में सिखाता हूं, क्योंकि आपको फ्री में बताया जा सकता है, इसलिए मैं बताता हूं। अब आपका पैसा आखिर जाता कहां है? अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, मतलब फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा जाता है। कस्टमर को ये जरूर बताओ, ये वाली लाइन ना कस्टमर को जरूर आपको बोलनी पड़ेगी कि सर जी जो आपका पैसा है वो फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट में जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें ऑलमोस्ट एक तरीके से हमारे को एश्योरेंस देती है कि इतने साल बाद वो हमें इतना पैसा लौटाएगी। इसलिए इसमें इक्विटी फंड जैसा बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही बैलेंस ग्रोथ इसमें अपने इन्वेस्टर्स को हम यहाँ पे दे सकते हैं। किसमें? एफएमपी में। तो एफएमपी को म्यूचुअल फंड वाली एफडी हम यहां पर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये एफडी नहीं है। इसकी मैच्योरिटी पहले से तय होती है, कितने साल में पैसा मिलेगा। फंड मैनेजर उन्हीं बॉन्ड्स में पैसा लगाता है जिनकी मैच्योरिटी उतनी है। मान लो आपने बोला भाई मेरे को 3 साल पैसा लगाना है, तो वो जो फंड मैनेजर है वो केवल 3 साल वाले ही बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा आपका, अपने हिसाब से 7 साल वाले में नहीं डालेगा, क्योंकि आप 3 साल बाद पैसा लेने के लिए आने वाले हैं। इसलिए इंटरेस्ट रेट यहां पर क्या होता है, फ्लक्चुएशंस का असर यहां पे कम पड़ता है एज कंपेयर टू एसआईपी। एसआईपी में अप्स एंड डाउन ज्यादा दिखते हैं, राइट। तो इन्वेस्टर्स को अगर रिटर्न का एक अनुमान लगाना है तो अज्यूम यहां पे कर सकता है कि यार मेरे को 10 से 12 क्या मिलेगा करके। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इनोवेटिव एंड वेरी अमेजिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल विच इज बूमिंग इन द मार्केट राइट नाउ। इसलिए आई विल 100% advise you everybody to market this plan also। एफएमपी का सबसे बड़ा फायदा मार्केट क्रैश के टाइम पे कंपैरेटिवली इसमें बहुत कम नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टर को भी पता है, पैसा लेने वाले को भी पता है, पैसा देने वाले को भी पता है कितना पैसा उठाया गया है, कहां जाना है, कितने टाइम पे वापस आना है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। इसलिए मार्केट क्रैश का ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम नहीं आता है। एफडी से बेहतर है, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कई बार मिल जाते हैं, टैक्स लाइबिलिटी यहां पर जो है वो थोड़ा कम हो जाती है, और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए तो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही लॉजिकल ऑप्शन इसको देखा जा रहा है। लेकिन एफएमपी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान देना है। जैसा मैच्योरिटी तक पैसा लॉक रहेगा, पैसा नहीं मिलता है, पैसा लॉक रहता है। इमरजेंसी में लिक्विडिटी नहीं मिल पाएगी, पैसा एक बार लॉक है तो 3 साल के लिए पैसा लॉक है, ठीक है। कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो नुकसान हो सकता है। मान लो किसी ऐसी कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया जो खुद ही डिफॉल्ट हो गया, जो खुद ही बैंकरप्सी फाइल कर दी जिसने, उस कंडीशन में पैसा लॉस हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द टाइम आपका पैसा यहां पर सेफ रहता है और पैसा अच्छा मिलता है। इसलिए एक एडवाइस अपने क्लाइंट्स को जरूर हमें देनी है कि सर आप AAA प्रोजेक्ट्स में ही, AAA म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले जो डेट फंड्स है उन्हीं पर पैसा लगाया जाए। अब इतना बेसिक सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको एक यूनिक एडवाइजर बनाने के लिए काफी है। इसीलिए मैं आपको सर इतनी मेहनत करके इन पीपीटीज को लेके आ रहा हूं, ताकि आपको वो पता चले जो आपको ट्रेनर्स बता ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एसआईपी और एफएमपी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो देखो एसआईपी में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में आपका पैसा जा रहा होता है, लेकिन एफएमपी में क्या होता है, लमसम आपको पैसा इकट्ठा देना, भाई 3 साल के लिए पैसा चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, आपको पता है। लेकिन सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, एसआईपी में हम हर मंथ हम पैसा देते रहते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, ठीक है। दूसरा, एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करने के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर हम बात करें एफएमपी तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में 3 साल 5 साल में भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर रिस्क कम हो रहता है एज कंपेयर टू एसआईपी। हाई रिटर्न के साथ साथ एसआईपी में रिस्क भी उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, लेकिन यहां पर एफडी से बेहतर तो टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपको एफएमपी में, और रिटर्न भी अच्छा खासा यहां पर देखने को मिल जाता है।
ठीक है। अब बात यह है कि लोगों को कई बार में पता ही नहीं होती। मेन बात आपको यह है कि एसआईपी में हर महीने पैसा डालना होता है, ज्यादा रिटर्न का मौका है तो ज्यादा रिस्क भी है, लेकिन एफएमपी में एक बार बड़ा निवेश आपको करना होता है और तय समय के बाद में आपको मतलब एक अमाउंट यहां पर मिल जाता है। एडवाइजर्स, आप इस न्यूज को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, एफडी वर्सेस एफएमपी वर्सेस इंश्योरेंस के कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं आप। उसमें लोगों को जो मैंने आपको सिखाया वही आप लोगों को सिखा सकते हैं, बहुत फायदा होगा आपको। रिटायरमेंट प्लानिंग कंटेंट आप बनाइए, सेफ इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स लोगों को बताइए। आज लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोगों को 18% रिटर्न नहीं चाहिए सर, उनको झूठे सपने नहीं चाहिए, उनको 10% रिटर्न चाहिए, उसकी गारंटी चाहिए। गारंटीड वर्सेस नॉन गारंटीड मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन वीडियो बनाइए। डेट फंड अवेयरनेस बताइए, बताइए इंडेक्स फंड क्या होता है, डेट फंड क्या आता है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फंड्स क्या होते हैं, एनएफओ क्या होता है, ये सारी चीजें, एसआईपी वर्सेस एफएमपी क्या होता है, यूलिप क्या होता है, डेट एलोकेशन क्या होता है, ये पर्सनल फाइनेंस की जितनी सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, इस खाली पीपीटी को देख करके आप 50 वीडियो बना सकते हैं सर। अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे मुझे नहीं पता, मैं आपको एक और बढ़िया बताता हूं, इस तरीके से आप कौन सा निवेश आपको बना सकता है करोड़पति, एसआईपी वर्सेस एफएमपी। सच जानकर हैरान रह जाओगे, इस तरीके का क्या आप थंबनेल बना करके एक बढ़िया यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकते? 100% बना सकते हो, इससे आपकी ब्रांडिंग भी होगी। ये मैंने थंबनेल पूरा एआई के माध्यम से बना रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इतने बढ़िया थंबनेल कैसे बना सकते हैं हम, ये एक क्लिक में मैंने बना रखा है, एक क्लिक में ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये देखो, इस तरीके से आप बढ़िया बढ़िया थंबनेल के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी बात बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए, इस सैटरडे को मैं कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग और एआई मास्टर क्लास, जिसमें मैं आपको एआई पर भी चीजें बताऊंगा और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप कैसे आज 2026 में ग्रो कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, कैसे लाखों फॉलोअर साल में बना सकते हैं, कैसे वीडियो शूट करते हैं, कैसे वीडियो एडिट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे वायरल होता है, कैसे आप 1000 रुपए की कंसल्टेशन फीस लेकर के आगे अपना पैसा बना सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। एट द सेम टाइम आपको मैं 50 वायरल वीडियो कंटेंट आइडियाज लिख करके, टाइटल लगा करके, स्क्रिप्टिंग एग्जैक्टली क्या क्या बोलना सब रेडीमेड आपको देने वाला हूं, जिससे 2 महीने तक का कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। आपको पूरा कंटेंट हम यहां पर लिख के दे रहे हैं। इसके लिए आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रेजर पे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा, या सिंपल इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके आप हमें रसीद भेज दीजिए। और इस वेबिनार में आप जरूर अटेंड करिए, शाम को 5:45 पे वेबिनार ज्वाइन करना है। लिमिटेड सीट्स हैं, पहले 100 मेंबर्स को हम प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हमारे कोई गारंटी नहीं कि हम उसमें अलाउ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं तो इसमें हमारे को टाइम भी लगता है। इसलिए 6 बजे से 9 बजे तक भी जा सकता है, 6 से 8 तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन करिए। यूट्यूब अकाउंट है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है। इन सारे प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट कैसे बनाओगे, कैसे इस बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करोगे, ये सारी की सारी चीजें बताएंगे। कैसे अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट आप बना करके लोगों से अपना फीडबैक लोगे, रिव्यूज लोगे, आप रेटिंग लोगे 1 से 5 तक, ये सारी की सारी चीजें हम उसमें डिकोड करते हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग क्लास को तुरंत रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस क्यूआर कोड पर रजिस्ट्रेशन करिए। बाकी एफएमपी मैंने जो आपको बताया, फिक्स मैच्योरिटी प्लान को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन आपका है, कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन, हमें लिख के भेजिए। मैं मिलूंगा आपको कल एग्जैक्टली सुबह 8 बजे एक नए और बेहतरीन से डीएनए वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।